प्रबल श्री हरिवंश। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे प्रिया प्रीतम का ब्यावला उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। ब्यावला होता है जिसमें हम अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव मनाते हैं, अपने प्रिया प्रीतम का विवाह करवाते हैं, उसको हम ब्यावला बोलते हैं। ब्यावला उत्सव हमारे राधा वल्लभ लाल को, हमारे प्रिया प्रीतम को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, उनका प्रिय उत्सव है ब्यावला। तो आज हम इसी विषय में जानते हैं कि ब्यावला में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, किन किन सामग्री का उसमें मतलब ज़रूरत होती है जब हम ब्यावला उत्सव अपने प्रिया प्रीतम का मनाते हैं। तो आइए आज इसी विषय में जानते हैं। हमारे पास जो वाणी पाठ है, उस वाणी पाठ में अष्टयाम सेवा पद्धति की बुक है, उसके अंदर ब्यावला के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार से सखियों के मन में ये इच्छा होती है कि वो ब्यावला की रचना करें, यानी कि प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव मनाएं। इसके लिए जो सखियां हैं सबसे पहले प्रिया प्रीतम से इसके लिए स्वीकृति लेती हैं। जब प्रिया प्रीतम इसके लिए स्वीकृति दे देते हैं तब सखियां बहुत ही सुंदर विवाह उत्सव की तैयारी करती हैं, जिसको हम ब्यावला बोलते हैं। और अब जो हमारे प्रिया प्रीतम है उनका विवाह उत्सव मनाती हैं। तो ऐसा वर्णन है। अब सखियां जो है सबसे पहले प्रिया प्रीतम से स्वीकृति लेंगी। जब प्रिया प्रीतम स्वीकृति देंगे तो सखियां जो है विवाह उत्सव की सारी तैयारियां करेंगी और उसके बाद विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी सखियों ने स्वीकृति ली है। इसमें ऐसा वर्णन है, इस प्रकार कुसुम शैया पर विविध रसकेली करते हुए हमारे रसिक सिरमौर नित्य दंपति प्रिया प्रीतम एकांतिक रंग कुंज में सुशोभित हैं। प्रिया प्रीतम की ऐसी पारस्परिक प्रेमाशक्ति को निहार कर तत्सुखमयी समस्त सखियों के हृदय में परम लाडले युगल वर के विवाह विनोद की सुखद रचना करने की अभिलाषा का उदय हुआ। इससे प्रिया प्रीतम के प्रेमाशक्तिमय आनंदोल्लास में और भी अभिवृद्धि हुई। प्रियाजू की सलज एवं लालजू की मंद मुस्कान से स्वीकृति मिलने पर युगल वर के सेवा सुख में सदा अनुरंजित रहने वाली समस्त सखियां विवाह उत्सव की सेवा सोच को एकत्र करने तथा कुंजों के श्रृंगार में निमग्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्णन किया गया है कि सखियां किस प्रकार से सखियों के मन में विवाह उत्सव की इच्छा होती है और वो प्रिया प्रीतम से स्वीकृति लेती हैं। जब प्रिया प्रीतम स्वीकृति दे देते हैं उसके बाद जो है हमारी जो सखियां हैं वो बहुत ही सुंदर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बहुत ही सुंदर कुंजों के श्रृंगार में निमग्न हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर जो है एक विवाह उत्सव की तैयारी करती हैं। विवाह उत्सव उसके बाद फिर मनाया जाता है। इसमें ऐसा वर्णन है, उपासक को प्रिया प्रीतम के विवाह उत्सव के लिए इन सेवा सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए। अब क्या है कि विवाह उत्सव के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से अगर हमने अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव मनाना है, ब्यावला मनाना है, तो उसमें भी किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है श्रृंगार सोंज, 2 सेहरे, गठजोड़, विवाह संबंधी वस्त्र और आभूषण, रोरी, अक्षत चावल, केसर, इत्र, रुई, 2 कलश, 2 नारियल, पल्लव, कलावा, दीपक, जोत, घृत, तिल का तेल, मंदिर के श्रृंगार के हेतु फूल माला। ये तो है कि जो श्रृंगार करने के लिए हमें चाहिए कि जिन सामग्रियों से हम, जिन वस्तुओं से हम अपने प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करेंगे और जो उनके विवाह में जो जरूरी सामग्री है उसके बारे में बताया है। अब है कि भोग की सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए। भोग की सामग्री में आता है जल पीने के लिए पात्र, आचमन पात्र, जल वारने का पात्र, केसर युक्त जल, स्वादिष्ट मिष्ठान, स्वादिष्ट पेय पदार्थ, पान बीड़ी, हस्त प्रक्षालन के लिए जल का पात्र, भोग का थाल ढकने के लिए कपड़ा, भोग रखने के लिए चौकी, मुख पहुंचने के लिए सुकोमल वस्त्र और पीकदानी। यह है भोग की सामग्री कि किस प्रकार से हमारे प्रिया प्रीतम के भोग के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। उसके बाद आती है कि आरती करने के लिए किन सामग्री की आवश्यकता है। 1 थाली, आरती, पुष्प, जल वारने का पात्र, हस्त प्रक्षालन के लिए जल का पात्र, घंटी, मोर छल और चवर। ये है जब हम अपनी प्रिया प्रीतम की आरती उतारेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी सामग्री बताई गई है कि श्रृंगार सोंच के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, भोग के लिए कौन सी सामग्री चाहिए और आरती करने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग होगा। इस प्रकार से ये सारी सामग्रियों को इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर हम विवाह उत्सव मना रहे हैं अपने प्रिया प्रीतम का, तो हमें इन सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। उसके बाद आता है कि सभी सखियां विवाह उत्सव की तैयारी में निमग्न हैं
कुछ विवाह मंडप का श्रृंगार कर रही हैं, कुछ सेवा सोंच को व्यवस्थित कर रही हैं, कुछ सुंदर वाग के साथ मंगल गान कर रही हैं, कुछ नृत्य कर रही हैं। श्री हित सजनी जो प्रिया प्रीतम का दुल्हा दुल्हनी रूप में श्रृंगार कर रही हैं। वैसे ही युगल सरकार रूप के समुद्र है, पर आज तो उनके रोम रोम से अद्भुत लावण्य सिंधु निर्जरित हो रहा है। दुल्हा दुल्हन के रूप में श्रृंगारित प्रिया प्रीतम की अद्भुत शोभा से सखियों के मन प्राण का हरण हो रहा है। इस प्रकार से सखियां जो हैं प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएं करती हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं करती हैं। इसमें ऐसा भी वर्णन है कि जो हमारी सखी हैं श्रीहित सजनीचू प्रिया प्रीतम का जब दुल्हन दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। वैसे ही हमारे प्रिया प्रीतम बहुत ही सुंदर है, रूप समुद्र है, लेकिन जब उनका दुल्हन दुल्हन के रूप में श्रृंगार किया जाता है तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं कि बस उनको देखते ही रहें। इस प्रकार से उनका जो रूप है पूरा निखर कर आ जाता है। उपासक को प्रिया प्रीतम की विवाहोचित वस्त्र अलंकार से सुंदर श्रृंगार करके इस पद का गायन करना चाहिए। पद है बनी वृषभानु नंदनी आजू, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहन हित साजू। पद दिया गया है। जब अपने प्रिया प्रीतम के विवाह के लिए उनको तैयार कर देंगे तो उसके बाद हम उनको ये वाला पद गाकर सुनाएंगे। उसके बाद आता है कि सखियां प्रिया प्रीतम को श्रृंगारित करके विवाह मंडप में लाती हैं। श्रीहित सजनीचू समस्त सखियों सहित विवाह की रसरीतियां पूरी करती हैं। जब हमारे प्रिया प्रीतम का श्रृंगार हो जाता है तब समस्त जो सखियां हैं यानी कि सारी सखियां हमारे प्रिया प्रीतम का विवाह मंडप में लाती हैं। फिर जो हमारी श्री सजनी जो सखी हैं वो समस्त सखियों के साथ सारी जो रसरीतियां हैं विवाह की वो पूरी करती हैं। उसके बाद ऐसा वर्णन आता है कि अब उपासक को मंदिर के सामने पर्दा लगाकर विवाह की रीतियां आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम लाल जो के कर कमल से वंशी उतारकर प्रिया जो के आसन के पास विराजमान करना चाहिए। यदि नाम सेवा छवि सेवा है तो ऐसी भावना करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर हमारे पास प्रकट में सेवा नहीं है, हम छवि सेवा कर रहे हैं या फिर नाम सेवा कर रहे हैं और हम जो है अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव करना चाहते हैं, तो फिर ये पूरे विवाह उत्सव की जो रीतियां हैं या जो भी हमने अपने प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करना है, उनका जो विवाह करवाना है, उस सारे जो लीला है, इस सारी लीला की हम भावना कर सकते हैं। अपनी भावना में अपने प्रिया प्रीतम का हम विवाह करवा सकते हैं। इसके बाद पहले प्रियाचू को फिर लालचू को इत्र लगाना चाहिए। इसी क्रम से उनके ललाट पर रोली अक्षत लगाकर सेहरा धारण करवाना चाहिए। फिर नील और पीत वस्त्र में अक्षत डालकर गांठ लगाकर प्रिया लाल का गठजोड़ करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम प्रियाजू को करेंगे, उसके बाद लालजू के साथ वो सारी जो रीतियां हैं वो पूरी करेंगे। इस प्रकार से ये पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। अगर हम इसको पढ़ भी लेते हैं और पढ़ते पढ़ते में ऐसी भावना करते हैं तो हमारी भावना में बहुत ही सुंदर लीला की रचना हो जाती है। उसके बाद है कि उपासक को विवाह की यह रीतियां इन पदों का गायन करते हुए पूरी करना चाहिए। जब हम अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे पद दिए गए हैं। जब हम विवाह उत्सव करते हैं तब हमें उन पदों का गायन करना चाहिए। इसमें पद हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देती हूँ। खेलत रास दुल्हिनी दुल्हूं, सुनहूं न सखी सहित ललितादिक निरखी निरखी नैनन किन फूल हूँ। इस प्रकार से ये सारी की सारी जो पद हैं, ये सारे के सारे पद हमें गायन करने हैं, अपने प्रिया प्रीतम को सुनाने हैं जब हम अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव मना रहे हैं। तो उसके बाद इस पद के बाद है कि रीतियां पूरी करके पर्दा हटाकर ब्याहुले के पदों का गायन करना चाहिए। इस पद के बाद जो है जब हमारी सारी रीतियां पूरी हो जाती हैं उसके बाद हम पर्दा हटाएंगे और उसके बाद ब्याहुले के जो आगे पद दिए गए हैं इन पदों का गायन करेंगे। पद इस प्रकार से हैं। सखियनी के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बड़े अधिकाई। इस प्रकार से ये सारे पद दिए गए हैं, इन सारे पदों का हमें गायन करना है। यानी कि अपने प्रिया प्रीतम को ये सारे जो पद हैं ये पढ़कर उनको सुनाने हैं। इन पदों का गायन हो जाएगा। उसके बाद ऐसा वर्णन आता है, इस प्रकार अत्यंत प्रेमोल्लास के साथ सभी सखियों ने विवाह की रीतियां पूर्ण की। श्री सजनीजों ने दूधा भाती का समय जानकर भोग लाने के लिए संकेत किया। सखियां सुंदर सुंदर भोग सामग्री लाकर
प्रिया प्रीतम के समक्ष सुंदर चौकी पर विराजमान करती हैं। श्री सजनीजू प्रिया प्रीतम का सेहरा उतार कर उन्हें सुंदर भोग पवा रही हैं। यानी कि जब विवाह की सारी रीतियां पूरी हो जाती हैं, विवाह उत्सव पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है भोग अब हम अपने प्रिया प्रीतम को लगाएंगे। इसमें इसी प्रकार से सारा वर्णन किया गया है। उपासक को दूधा भाती के समय इन पदों का गायन करते हुए प्रियालाल के समक्ष सुंदर थाल में भोग पधराकर पर्दा कर देना चाहिए। इसके बाद प्रिया प्रीतम का सेहरा और गठजोड़ उतार कर क्रम से पहले प्रियाजू फिर लालजू को भोग पवाते हुए प्रसादी को अलग पात्र में रखते जाना चाहिए। इस प्रकार से एक छोटा सा इसमें पद है। वाम चरण सो शीस लाल को लावही, पानी वारी कुंवरी पर पिए ही पिवावही। इस प्रकार से ये पद है। इस पद के समय प्रियाजू पर केसर युक्त जल वार कर लालजू को पिलाना चाहिए। इसके बाद प्रिया लाल को भोग पवा के आचमन कराना चाहिए और सुंदर सुकोमल वस्त्र से मुख पोंछकर उन्हें पान बीड़ी पवाकर पीक दानी में उगार करवाना चाहिए। इस प्रकार से पूरा इसमें क्रम बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने प्रिया प्रीतम को जो है भोग पवाएंगे विवाह उत्सव के बाद। उसके बाद उनको जो है पान की बीड़ी पवाएंगे और पीक दानी में उगार करवाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्रम बताया गया है और इसी प्रकार से हमें ब्याहला के समय ये सारी चीजें करनी है। जब ये सारा क्रम हो जाएगा, यानी कि जब हम अपने प्रिया प्रीतम को भोग पवा देंगे, उसके बाद फिर से कुछ पद है, इन पदों को गायन करके हम अपने प्रिया प्रीतम को सुनाएंगे। पद इस प्रकार से हैं। सखियनी किए बहु चार अनेक विनोदरी, दूधा भाती हेत बड़यो मन मोदरी। इस प्रकार से ये सारे पद हैं। ये सारे पद पढ़कर हम अपने प्रिया प्रीतम को सुनाएंगे। उसके बाद अंत में इस प्रकार सखियों ने विवाह की समस्त रीतियों को संपन्न करा के नव दुल्हा दुल्हनी सरकार को सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया। नव दंपति की अपूर्व रूप माधुरी, उनकी अद्भुत प्रेमासक्ति, रसमयी चेष्टाओं का पान अपने नेत्रों से करते हुए सखियां प्रेम विलह हो रही हैं। उनके हृदय में युगल सरकार के प्रति अपार वात्सल्य उमड़ रहा है। श्री सजनीजू प्रेम में डूबकर समस्त सखियों सहित प्रियालाल को आशीष दे रही हैं। उपासक को आशीष के पद का गायन करते हुए लालजू को वंशी धारण करवानी चाहिए। यानी कि जो वंशी हमने उनके अधरों से उतारी थी, प्रियाजू के सिंहासन के पास रखी थी, वो वंशी वापस से हम अपने लालजू को धारण करवा देंगे। लाड़ी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग, अलग लड़े रिझवार छेल सो, नित नव बड़यो अनुराग। यो नित बिहरो ललितादिक संग, वृंदावन निजु बाग। जय श्री रूप अली हित जुगल नेह लखी, मानत निजु बड़ भाग। इस प्रकार से ये पद है। ये पद आशीष का पद है। इस पद को गाकर हम अपने प्रिया प्रीतम को आशीष देंगे। यानी कि ऐसी भावना करेंगे जो सखियां ये पद गाकर प्रिया प्रीतम को आशीष दे रही हैं। तो इस प्रकार से पूरे ब्याहलों की विधि थी। अगर हम ब्याहला उत्सव करवाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से अपने प्रिया प्रीतम का ब्याहला उत्सव करवा सकते हैं, अपने प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव करवा सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम ब्याहला उत्सव पूरे अच्छे तरीके से मना पाए, या फिर हमारे पास प्रगट में श्री जी की लालजू की सेवा नहीं है, हमारे पास छवि सेवा है या नाम सेवा है, तो फिर हम ऐसी भावना अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने प्रिया प्रीतम का ब्याहला उत्सव मना रहे हैं। तो ये पूरी विधि है। इसी विधि से हम अपने प्रिया प्रीतम का ब्याहला उत्सव मनाना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।